हाय। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। इन्वेस्टिंग हमें क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करने के क्या फायदे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग हमें क्यों करना चाहिए, और एफडी के बारे में बताएंगे। इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताएंगे। इसमें आपको करने से क्या होगा। इन्वेस्टिंग करने से ये होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, अगर आप अपने पैसे को, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको आप इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे एफडी अगर आप करवाते हैं, तो एफडी में जो होता है 7% का इंटरेस्ट मिलता है। कई बैंक 7% देता है, कई बैंक जो है 7% थोड़ा कम भी देता है, लेकिन 7-8% के बीच में ही आपको पैसा मिलता है अगर आप एफडी कराते हैं। तो एफडी में जो होता है वह आपका पैसा 10 साल में डबल होता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टिंग कर दिया है, इन्वेस्टिंग मतलब अगर आपने किसी कंपनियों में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसमें ये होता है आपका जो पैसा है वह 10% से लेकर के 15% के बीच में पैसा मिलता है। इसका मतलब ये है अगर आपने आपके अकाउंट में, अगर आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में 10 लाख रुपए है, अगर आपने 10 लाख को इन्वेस्ट कर दिया है, तो आने वाले समय में अगर 10%, मैं कम से कम ही बता रहा हूँ, अगर आपको 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब है 10 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसका आपको एक साल में जाकर के मतलब 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख रुपए। तो आपको 1 लाख रुपए उसी में ऐड होता जाएगा। ऐसे ही ऐड होता जाएगा, तो आने वाले समय में यही 10 लाख रुपए अगर आपका 10 साल में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका 10 लाख तो बढ़ेगा ही, लेकिन मैं आपको एक कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो जो कंपाउंडिंग होता है, उसमें इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें ये होता है, ये मल्टीपल पैसा बढ़ता रहता है। अगर आपने मान लो अगर आपने कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट किया है पैसा, उसमें मान लो 12% मिल रहा है, 13% मिल रहा है, तो आपका पैसा जो है वह मल्टीपल तरह से बढ़ता रहेगा। आने वाले समय में ये होता है कि अगर आपका कहीं काम लग जाता है पैसे को, तो आप उसको निकाल सकते हैं थोड़ा टाइम के बाद। लेकिन अगर आपको शुरू में पैसा अगर आपको नहीं चाहिए, 8-10 साल, 12 साल, 15 साल अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। इन्वेस्टिंग में ये होता है कि जो कंपनियां होती हैं, वो लोग कंपनियों में पैसा लगाते हैं। कंपनियों में जैसे आप भी अगर किसी कंपनी का किसी कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो उसमें आप जब पैसा लगाओगे, तो जिस तरह से वो कंपनी ग्रो करेगी, तो उसमें आपको पैसा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कंपनी डूब जाएगी। अगर आप शेयर खरीदते हो, एक दो शेयर खरीदते हो, तो उसमें जो है पैसा डूबने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप और किसी तरीके से जा रहे हो, अगर आप और कहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिंग से ये होता है कि आपका जो पैसा है वह सेफ रहेगा। मतलब इंटरेस्ट जो है वह भले ही कम मिले। जैसे मान लो अगर आपका जो इंटरेस्ट है वह 10% ही मिल रहा है, एफडी से तो ज्यादा ही मिल रहा है। कहा एफडी में 7% मिलता है, और कहा यहाँ जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो यहाँ पर 10 से के ऊपर ही आपका ब्याज मिलेगा। 10 से मैं आपको एवरेज मान रहा हूँ, 15 भी नहीं मिल रहा है, 10 भी नहीं मिल रहा है। अगर आपका 12-13 का ही मिल रहा है, 12-13 का भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एफडी में कहा 7% मिल रहा है, कहा यहाँ पर 12% मिल रहा है। आने वाले समय में अगर आप ये 15 से 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग कर दे रहे हैं, आने वाले समय में ये काफी पैसा हो जाता है, और ये पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। जैसे होता है कि अगर हम इन्वेस्टिंग कहीं कर दे रहे हैं, तो मेरा पैसा डूब जाएगा। हाँ, अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो पैसा डूब जाएगा। आपको अगर प्रॉपर तरह की जानकारी नहीं है, तो पैसा आपका डूब जाएगा। लेकिन आप ऐसे जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है। पैसा आपका सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। उसमें जो आपका जो म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर चलाते हैं, उन्होंने आपका पैसे को पूरे तरह से देख रेख करते हैं। मतलब आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, आप भी देख सकते हो उसको। पोर्टफोलियो में आपका सब कुछ दिखाई देता है उसमें। अगर आप इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हो, अगर अच्छे तरह से अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ 12% मिल रहा है, मतलब 10% के ऊपर, और 15, 17, 18 भी मिल सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कितना मिलता है, लेकिन मैं कम से कम मान रहा हूँ। अगर 12% का मिल रहा है, तो आने वाले समय में ये आपका पैसा कितना ज्यादा हो जाएगा। लोग जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो लोग यही सब पैसा करते हैं, यही इसी चीजों में लगाते हैं जिसमें पैसा डूबने का चांस नहीं होता है। वो लोग पैसे को इन्वेस्ट करते बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज जो कंपनी करती है, जहां पर आप उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं, वहां पर उनको कंपनी मैनेज करती है पैसे को। लेकिन क्या होता है, जो आपका पैसा रहता है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसका 1-2% पैसा वो फंड मैनेजर जो जिन्होंने उसका गारंटी लिया होता है, हम आपको पैसे को मैनेज करेंगे, आपको इतना रिटर्न देंगे, वो लोग 1-2% पैसा लेते हैं। लेकिन पैसा लेते हैं, लेकिन गारंटी भी तो लिए रहते हैं। आपका पैसा डूबता तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया वो पैसा चला गया आपका, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब होता नहीं है, तो अगर 1-2% ले ही ले रहे हैं, तो क्या हुआ, एफडी से तो ज्यादा है। एफडी में कहा 7% मिल रहा है, कहा यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है।
तो इसी में जो बड़े लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वो लोग यही काम करते हैं। ये काम करते हैं, इसमें ये होता है कि इन्होंने थोड़ा जानकारी लेते हैं, उसके बाद जब ये मतलब पास्ट रिटर्न को देखते हैं, पहले ये कंपनियां ने कितना रिटर्न दिया है। जैसे मान लो कोई अच्छी कंपनी है, वो 20% का रिटर्न दिया है, 25% का रिटर्न दिया है। एवरेज अगर मानते हैं ना, जैसे मान लो कि एवरेज मानते हैं, तो ये आता है 15%, 17%, 18%, इतना आता है एवरेज मानने पर। तो 15-17% का अगर आ रहा है, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। जब इन्वेस्ट कर देते हैं, ये सब बातें किसी को बताते नहीं है, तो उनका पैसा जो है ना, पैसे से पैसा वो लोग कमाते हैं। ऐसा हम लोग क्या है, हम लोगों के पास उतना पैसा है नहीं। जब हम लोगों के पास उतना पैसा होता नहीं है, तो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते नहीं है। पहली बात, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। उसके बाद जब जानकारी होता है, तो एफडी होता है। एफडी में ये होता है पैसा आपका लॉक हो जाता है। मतलब अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, एफडी कर दिया है, एफडी मतलब होता है फंड डिपोजिट। आप किसी भी बैंक में जाकर के ना आप एफडी करा सकते हैं। एफडी कराएंगे तो एफडी में ये होता है, आपका जो रिटर्न है 7% का इंटरेस्ट मिलता है। ये भी गारंटी रहता है, आपका 7% का इंटरेस्ट मिलता ही जाएगा। लेकिन यही पैसा 7% के हिसाब से जब मिलता है, 7% का मिलता है ना, ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता रहता है। इसलिए पैसा 10 साल में डबल हो जाता है। 10 साल का मतलब ये होता है, अगर 7% का मिल रहा है, 7 हमें 70, 10 साल में 70 ही परसेंट मिलता है ना, लेकिन इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट जुड़ता है ना, तो ये आने वाले 10 साल में पैसा आपका डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जानकार लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से ये होता है ना, इन लोगों का पैसा बहुत तेज मल्टीपल होता है। उसके बाद गारंटी भी रहता है। भले ही 1-2% वो बंदा ले रहा है, जिसको ये दिए हुए हैं, फंड मैनेजर जो है चलाता है, ये जो म्यूचुअल फंड को जो चलाता है, उसमें तो वो लोग करते हैं, वो लोग 1-2% लेते हैं, लेकिन गारंटी रहता है। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो में देख भी सकते हो आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। कम तो नहीं होता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन ये भी होता है, किसी साल ना ये थोड़ा ज्यादा पैसा दे देता है। तो म्यूचुअल फंड है, किसी साल कंपनी ज्यादा अच्छा काम करती है, तो ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है। 20% बढ़ गया, 15 मिलने का मतलब है 10% आ गए, 8% आ गए, 7% आ गए। तो ये डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लगने का मतलब ये है कि आपको 10 साल 15 साल के लिए जब करोगे ना, तो किसी साल 20% मिला, किसी साल 25 मिला, किसी साल 30 मिला, किसी साल 10 मिला। लेकिन जब ये आप ये एवरेज करोगे ना, एवरेज करने से ये होता है कि मतलब सभी को जोड़ने के बाद जब एवरेज करोगे, तो आता है 12 से 15, 12, 15, 20 आता है। 20 तो नहीं आता है, मान लो 12 ही आ गया, 12, 13, 14 आ गया। अगर आप एवरेज करोगे, तो आपको कितना पैसा मिलता है, कितना ज्यादा हो जाएगा ये पैसा? ये बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। आपका पैसा उसी में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हर साल 7% से ही बढ़ता है, 6 से 7% बढ़ता है। मान लो 5-6, अच्छा ही मान लो, हमारे कंट्री में 6% का इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। अगर आप 6% इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से अगर आप कितना, अगर आप 12-13 कमा रहे हो, 5-6% से ज्यादा आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, महंगाई तो बढ़ ही रहा है। जब महंगाई बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ने दो। उसके बाद जो पैसा आपने रखा हुआ है, आपका पैसा 5-6% कमा रहा है। भले ही महंगाई बढ़ रहा है, भले ही इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो हर कंट्री में, लेकिन जो चीजें बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो पैसा आपने अकाउंट में रखा हुआ है, जो आप वैसे ही रख दिए हैं, आपने 2 लाख रुपए रख दिया है, 2 लाख आपका वैसे पड़ा हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका पैसा जो है 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा। अगर आप 10 साल 15 साल के लिए बाद निकल, इस तरह के बेवकूफी लोग करते हैं, और ये सब बातें कोई किसी को बताता नहीं है। अब तो लोग जानने लगे हैं। पहले के जमाने में उतना लोगों को पता नहीं होता था इसके बारे में, कुछ भी नहीं पता होता था। लेकिन आज के डेट में काफी लोग समझदार हो गए हैं, और जो पैसे के लिए जानकारी होता है ना, इसके लिए आदमी को समझना चाहिए। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है, अगर पैसा किसी के पास नहीं है, तो उसको समझ में आता है कि पैसा क्या होता है। पैसा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये खाना खाने और पानी पीने से कम नहीं है। अगर आपको खाना ना मिले, 2-4 दिन अगर आपको खाना ना मिले, तो आपकी हालत कैसी होगी? पानी ना मिले तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीतेगा, आप ही जानोगे। ऐसे पैसा भी है, जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो लोग जितना समझ सकते हैं पैसे के बारे में, उतना और कोई लोग समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि पैसा, मैं तो पानी बोल रहा हूँ और खाना बोल रहा हूँ, लेकिन ये हवा से कम नहीं है। हवा, जिसको हवा बोलते हैं, अगर आप मुझको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, तो आप समझोगे कि हवा क्या है। इस तरह से कोई मतलब नहीं है। हवा से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसको ऑक्सीजन लगता है हॉस्पिटल में, तो उससे जाकर पूछिए क्या हालत होती है। पैसा को बहुत ही सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप, जिसके पास पैसा है, तो उसको बहुत समझदारी से इन्वेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद उसको ये सोचना चाहिए कि पैसा मैं किस तरह से
बढ़ा सकता हूँ। लोग बिजनेस करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं? बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा जो है, पैसे से पैसे वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए लोग लोग बिजनेस करते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन वो पैसे को यूज करना ही नहीं जानते हैं, पैसे को यूज कैसे किया जाता है। अगर किसी को पैसे को यूज करना नहीं आता है तो वह जो पैसा है ना, पैसा उसके लिए तो उतना वो काम नहीं करता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वह सब चीजों को अच्छी तरह से जानता है, पैसा किस तरह से इन्वेस्ट करके किस तरह से पैसे पैसा लोग कमाते हैं, अगर किसी को पता हो जाता है, अगर कोई जानकारी रखता है इसके बारे में तो पता हो जाता है। अगर पता होने के बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आने वाले समय में वह कुछ न कुछ करके पैसा तो कमा ही लेता है। ऐसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जब पैसा आता है तो लोगों का जो होता है वह चीजों पर ध्यान जाने लगता है कि हम पैसे से किस तरह से चीजों को खरीद कर मतलब अपने पास रखें। लेकिन वो पैसा तो यूज करते हैं, पैसे से चीजें ले लेते हैं, पैसे से प्रोडक्ट लेते हैं, पैसे से मतलब दिखावा भी करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है ये जो पैसा आ रहा है मेरे पास, इसको मैं किस तरह से बिना कुछ किए भी पैसा कमा सकता हूँ। बिना कुछ किए का मतलब ये है कि मैं ऐसा कहाँ पर ये पैसा रख दूं, ऐसा मैं क्या काम करूं जो पैसा तो मेरा लगे उसमें, लेकिन उस पैसे से मैं जितना पैसा मेरा बैंक में रखा रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिंग करने से इतना पैसा आ सकता है, एफडी करने से इतना आ सकता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उसी पैसे से कोई चीज खरीद लेते हैं, वहां पर वो लोग इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। जैसे कोई भी चीज हो गया, जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारी मशीनें लोग खरीदे हुए हैं। मशीन क्यों खरीदे हुए हैं? मशीन इसलिए खरीदे हुए हैं, उनके पास पैसा है, मान लो 50 लाख रुपए किसी के पास है तो उन्होंने मशीन खरीद लिया है साड़ी का। उसके बाद क्या करते हैं लोग, वो लोग माल को बनवाते हैं। जब माल बनवाते हैं उसके बाद सब कुछ काटने के बाद भी उनको 1-2 लाख रुपए मंथली प्रॉफिट मिलता है। सब कुछ काटने के बाद भी 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मंथली उनको मिलता है। कोई फिक्स नहीं है कितना मिलता है, मान लो 2 ही लाख मिलता है। अगर वो 50 लाख इन्वेस्टिंग किए होंगे, जिसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 12-13% मिलता है, तो उनको कितना मिल जाएगा? वहां पर ज्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। मैं बोल रहा हूँ जिसको बिजनेस करना नहीं आता है, जिसको यूज करना उस तरह से पैसे को नहीं आता है, वो लोग उस तरह से पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन जो लोग ये मैं जो बता रहा हूँ ये बिजनेस कर लिए हैं, तो इनको कितना मिलता है? अब मान लो 2 लाख रुपए उनको मिलता है, 2 लाख रुपए मंथ में मिलता है। 12 महीने में उनको कितना मिल गया? 24 लाख। 24 लाख हो गया, 2 साल में कितना हो गया? 48 लाख हो गया। लेकिन मैं बिजनेस है ये, किसी साल किसी में मंथ में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी मंथ में कम होता है, लेकिन एवरेज माना जाए तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये 50 लाख रुपए जो इन्होंने लगाया हुआ है, 2 साल में इनको आ जाता है पैसा, यही पैसा। अगर कहीं अगर इन्वेस्टिंग किएंगे करेंगे तो वहां पर जो होता है वहां पर कम मिलता है। बहुत ज्यादा अच्छे जानकार होते हैं उनको 15 मिल जाता है, 20 मिल जाता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन इसमें रिस्क भी है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिजनेस करने के लिए, इसमें आपका प्रॉपर तरह का जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को देख करके आप करोगे तो लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और जो ये पैसा है, पैसे से ऊपर कोई चीज आता नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ये बातें तब समझ में आता है जब हम लोग कहीं काम करते हैं। जब काम करते हैं, काम के बारे में जब उतना जानकारी लेते हैं, तो थोड़ा टाइम बीतने के बाद समझ में आता है पैसा क्या चीज है। जैसे कहीं काम करते हैं तो वहां पर समझ में आता है कि अगर पैसा मिलता है तो लोग यूज कहाँ करते हैं। जैसे जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जिनकी शादी हो गया है, जिनके घर पर जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनके ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, घर के लोग परिवार जो हैं डिपेंड करते हैं एक लड़के के ऊपर, वो जो कमा रहा है, तो उसको ये बातें पता होता है कि पैसा क्या चीज है। और पैसा ही एक ऐसा चीज है जिससे अगर आप पूरी तरह से आजाद हो जा रहे हैं तो 90% चीजें तो दूर हो जाता है। लेकिन पैसा लोगों को तो पता होता है, बिजनेस कर ले, यहाँ इन्वेस्टिंग कर ले, ये कर ले, ये कर ले। लेकिन जो पैसा होता है ना, इस कमाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ऐसे मिलता नहीं है। पैसे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको ही पता भी होगा। पैसा ये एक ऐसा चीज है जिसके लिए क्या नहीं लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पैसे के लिए क्या नहीं हो रहा है? हर चीज हो रहा है पैसे के लिए। लेकिन पैसा अगर आपको आता है कहीं पे, अगर आप इन्वेस्टिंग करके या तो कहीं कोई काम करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा तो बचाना बहुत जरूरी होता है। पैसा अगर आप बचा रहे हैं तो अगर आज आप पैसा अगर आप आज बचा रहे हैं तो आने वाले समय में यही पैसा जो है आपको बचा लेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी बात है अगर आप पैसे से अच्छे से चीजों को सीख लिए हैं, पैसे को इन्वेस्टिंग किस तरह से करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप पैसे से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम नहीं करना होगा।
पैसा आपके पास खुद आएगा, लेकिन अगर आपको जानकारी होगा तो आएगा, लेकिन जानकारी नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों को, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पैसे के लिए तो काम करते हैं, पैसा कमाते भी हैं, लेकिन वो यूज सही से करते नहीं। पैसा जितना आया वो उड़ा देते हैं, कहीं मोबाइल ले लिए, कहीं कुछ ले लिए, कहीं बाइक ले लिए, तो वो पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे को इन्वेस्ट करना, मैं कहता हूँ अगर थोड़ा थोड़ा ही पैसा आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। मतलब आने वाले समय में अगर आप 15 से 20 साल अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा पैसा ना, अगर आप सोच रहे हो हम 10 साल 15 साल कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी आपका खर्चा निकल जाएगा। उसी पैसे से आप घर पर रहोगे, जो देखना होगा देख लोगे, अगर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप ये काम शुरू से करोगे तो होगा, जैसे कम एज से करोगे तो होगा, और इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि जो लोग करते हैं हमारे आसपास में, तो उनको उनके बारे में अगर आप पूरी अच्छे से जान जाते हो बिना उनके बोले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी वजह से क्या होने वाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जहाँ काम करता हूँ, ये जो मेरा सेठ है, सेठ तो बहुत अच्छा आदमी है, वो जो काम करता है 50 लाख रुपए लगाया इन सब चीजों में, आज से 6-7 साल पहले लगाया है। कहता है मैं 2-3 लाख रुपए महीने कमा लेता हूँ। अगर पैसे को अगर इन्वेस्टिंग, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो बातों से पता चल जाता है वो क्या जानता है क्या नहीं जानता है, लेकिन 2-3 लाख रुपए मंथ में कमा लेता है। और समझ लो कि वही पैसा अगर वो इन्वेस्टिंग जानता नहीं है, उसी पैसे को उसी बैंक में रखा होता तो कितना बढ़ता है, 2-3% बढ़ता है। एफडी भी नहीं करा, तो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। यहाँ पर पैसा लगाने पर ना बोलते हैं फोन पे गूगल पे, उनको भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन पैसे वाले हैं, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा। तो अब ये कितना कमा ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपए हाथ पे कमा लेते हैं। और समझ लीजिए उनके साथ में, वो खुद बताते हैं, मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, मेरे जान पहचान के, मेरे गांव के आसपास में जो लोग रहते हैं, क्योंकि उनके पिताजी कोई बिजनेस करते थे मेरे सेठ के, उन्होंने पैसा रखा हुआ था, उन्हीं के बल से ये कमा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे आसपास में जो लोग रहते हैं वो लोग 20 से 30 हजार रुपए मंथ में कमाते हैं, और सुबह रोज डेली 8-9 बजे जाते हैं और शाम को 5-6 बजे आते हैं। मतलब 8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता है, 8-9 घंटा तो काम ही होता है। तो वो ऐसे ही बता रहे थे मेरे को, और कह रहे थे 20 से 30 हजार रुपए लोग कमाते हैं, और वो बता रहे थे कि इससे ही उन लोगों का काम, मतलब खर्चा चलता है वही 20-30 हजार से। और इन्वेस्टिंग ही ऐसा चीज है, अगर आपको अच्छे से सीख लेते हो, अगर आप जान जाते हो, उसके बाद जो जानकार लोग होते हैं अगर उनसे आप सीख लेते हो, तो आपको आने वाले समय में अगर थोड़ा थोड़ा ही पैसा इन्वेस्ट करके और पैसे को समझदारी से इन्वेस्टिंग करके अगर आप करते हो, तो आने वाले समय में बहुत आगे जा सकते हो। और ये भी नहीं है कि पैसा नहीं है तो हम जान गए हैं तो लोन ले लेंगे। ये लोन बहुत ही खराब चीज है। ये चीजें तब समझ में आता है जब अगर आपने लोन लिया है और उस टाइम पर देने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप समझ जाओगे ये लोन क्या है, क्योंकि इसमें ब्याज भी लगता है। टाइम पर अगर आप पैसा नहीं दोगे तो वो जो है ना, उसमें चार्ज लगने लगता है। पहले तो चार्ज तो जुड़ता ही है, आप इतना लिए हो तो आपको इतना नहीं इतना देना होगा, उससे ज्यादा तो देना ही होगा, लेकिन आप टाइम पर नहीं दोगे और ज्यादा लगता है। और जो बैंक की असली कमाई है ना, ये इसी चीजों में से उसको कमाता है। वो हाई इंटरेस्ट पर देता है, ब्याज देता है, ब्याज लेता है, उसके बाद उसी से पैसा कमाता है। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों को अगर अच्छी तरह से जानते हो, तो आने वाले समय में बच जाओगे। लेकिन ये भी बात है, आने वाले समय में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है हर कंट्री में, और ये रोकने का कोई तरीका भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होगा, हमारे कंट्री में होगा तो हमारा ये सरकार आ जाएगा तो ये नहीं करने देगा। सरकार के ऊपर सब कुछ नहीं होता है, किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होता है। अगर कोई भी इंसान हो, कोई भी किसी भी लेवल पर हो, सब कुछ उसी पर डिपेंड नहीं करता, और लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, चीजों पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बचा लेंगे, जैसे होता है ना, ये सरकार है, ये सरकार ऐसा नहीं होने देगा। ये सरकार के ऊपर सब कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब ना इंटरकनेक्टेड होता है, वर्ल्ड वाइड जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है। सब कुछ चीज को ना असर हर कंट्री पर पड़ता है। जैसे जब महंगाई होगा, कोई चीज होगा, तो हमारे कंट्री पे तो आएगा ही, और कंट्री के आसपास में पूरे वर्ल्ड में ये होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। मान लो सरकार तो करेगा, मान लो सरकार अगर करता है तो थोड़ा चीजों को सस्ता कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है हर चीज पे कंट्रोल कर देगा।